लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है कि अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचकर उन्होंने वैशाली लोकसभा सीट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वैशाली से लोजपा के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोजपा का ही उम्मीदवार इस बार भी चुनाव लड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए खास करके मुजफ्फरपुर में जो है पार्टी वो काम कर रही है, क्योंकि हाजीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर तमाम सीटों पर जो है लोजपा रामविलास की नजर है। तो देखिए चिराग पासवान जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। यकीनन संगठन को मजबूत करने का प्रयास ना सिर्फ मुजफ्फरपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर खास तौर पर क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ भी हम लोग यहाँ पर संगठन पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन पे यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है। पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ बहुत व्यक्तिगत है। वो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर जी, कुछ समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, तो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आज आना हुआ है। आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई, ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है। कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है, ये निर्णय सरकार को ही लेना है। आप भी करेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, क्या होगा आपकी जिम्मेदारी? भाई समय बता देगा, इसमें इतना चिंतित होने वाली क्या बात है। और वैशाली की बात करें तो वैशाली लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी अलग है। नहीं, पिछली बार भी हम ही लोग लड़े थे 2019 में वैशाली लोकसभा। इस बार भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही वैशाली से चुनाव लड़े। जमुई से फिर कौन लड़ेगा अगर आप हाजीपुर से लड़ते हैं? ये सारी चिंताओं के लिए हमारे पास हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ही मौजूद हैं। तो ये सारी चिंताएं इनके ऊपर है कि वैशाली में कौन जाएगा, हाजीपुर कौन जाएगा, जमुई कौन जाएगा। तो ये सारे सवाल हुलास पांडे जी के हैं। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने वैशाली लोकसभा सीट को लेकर एक बार फिर से दावा ठोका है। आपको बता दें कि वैशाली की लोकसभा सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां से चुनाव लड़ने की मूड बना रही है। तो ऐसे में बीजेपी को चिराग पासवान ने चेता दिया है। हालांकि अभी तक बिहार एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी जो है शामिल नहीं हुई है। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। जहां चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 6 लोकसभा सीट की मांगे की जा रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से अभी मात्र 3 सीट जो है चिराग पासवान को दी जा रही है, जिसके बाद चिराग पासवान और बीजेपी में अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों का, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।